कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब बच्चा ये सोचता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो वो मैक्सिमम प्रैक्टिस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पर ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राफिकल को थोड़ा सा अवॉइड करता है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो करो लेकिन ग्राफिकल मेथड से ही करो, तो वहां पर बच्चा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फंस जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड है क्या, और बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा। समझो एक बार आपने किया और बोर्ड की तैयारी आपकी पक्की। तो शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if 8 students of class 10th took part in mathematics quiz, the number of girls is 2 more than the number of boys। तो मेरे पास यहां पर दो कंडीशंस हैं, हम इन दो कंडीशंस को डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स की, और मुझे क्या करना है, मुझे बॉयज और गर्ल्स के नंबर को फाइंड आउट करना है। तो जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है वो बेसिकली आपके पास होते हैं वेरिएबल्स। तो सर क्या हम ये बोलें कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या हम इनको वेरिएबल कंसीडर करें? बिल्कुल। तो मैंने यहां पर कंसीडर किया इस केस में लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने कंसीडर किया x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कंसीडर किया इस केस में x, और मैंने नंबर ऑफ बॉयज को कंसीडर किया यहां पे y। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो गए? y। पहले इक्वेशन की बात करूं, पहली कंसीडरेशन की बात करूं, तो आपके पास क्या रखा है, टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? टोटल ग्रेड 10 में मेरे पास 8 बच्चे हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के यानी कि x प्लस वाई, गर्ल्स और बॉयज के टोटल काउंट हमारे पास कितना हो गया? 8। तो यानी कि ये मेरे पास बनी इस केस में इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास बनी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोल रखा है? सेकंड केस में बोल रखा है हमारे पास कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स जितनी भी हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं सेकंड इक्वेशन के लिए कि गर्ल्स का जो भी काउंट है उसमें से अगर बॉयज का काउंट माइनस करूं तो 2 आएगा। मींस गर्ल्स के टोटल नंबर में से बॉयज का टोटल नंबर अगर माइनस करूं तो 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर हमारे पास बन गई इस केस में इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सीखा था पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के अंदर कि अगर मुझे एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो ग्राफिकली वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड होते हैं। यानी कि क्या सर मैं ये कहूं कि जब मैं पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरी को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी? बिल्कुल। तो यहां पर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइंस होंगी, यानी कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ओके। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस केस में टेबल बनाते हैं छोटी सी। तो टेबल बनाने के लिए मैंने कुछ x और y की वैल्यू रखी। आपको मैं बता दूं इस केस में कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन को मुझे ड्रॉ करना होता है तो मुझे मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने यहां पर x और y का टेबल बनाया, तो मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं। सबसे इजी मेथड ये होता है, एक बारी इसको 0 कर लो और वैल्यू निकालो y की, एक बार इसको 0 कर लो और वैल्यू निकालो x की। तो अगर मैं x को 0 करता हूं, अगर मैं x को 0 करता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है मेरे पास? 8। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो रही है? 8। और अगर मैं y को 0 करता हूं तो x की वैल्यू भी कितनी हो रही है? 8। यानी कि मेरे पास पहला टेबल बन गया। x की वैल्यू अगर 0 है तो y 8 है, और अगर हमारे पास x की वैल्यू 8 है तो y क्या है हमारे पास? 0। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को रिप्रेजेंट किया। अब अगर इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास यहां 8 से लेकर ये हमारे पास पहली लाइन यहां पर रिप्रेजेंट हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे इस केस में तो ये मेरे पास हो गया यहां पर पॉइंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस केस में 0 8 से, यानी कि x का तो 0 है लेकिन y का कितना है? 8। और अगर मैं यहां पे देखूं तो x का 8 है और y का कितना है मेरे पास? 0। तो हमारे पास ये लाइन बन गई इस केस में, जो कि हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पहली इक्वेशन को। राइट। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन की लाइन हो गई। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, इस केस में मैं टेबल बनाऊं, तो अगर मैं यहां पर टेबल बनाऊं तो मैंने टेबल बनाया यहां पे, ये मेरे पास हो गया x और ये मेरे पास हो गया y, ये मेरे पास हो गया x और ये मेरे पास हो गया y। अब अगर x को 0 रखा जाए, अगर x को 0 रखा जाए तो -y 2 के इक्वल है।
अगर -y 2 के इक्वल है तो मतलब y की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास -2। और अगर मैं y को 0 कर दूं, अगर मैं इस पूरी चीज को 0 कर दूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। तो सिंपल मेथड होता है, एक बारी एक को 0 रखो, दूसरी बारी दूसरे को 0 रखो, बिना कैलकुलेशन के आप आराम से पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। अब मेरे पास पॉइंट्स कौन से आ गए, 0 और -2। अगर 0 और -2 की बात की जाए तो 0 और -2 मेरे पास कहां होगा, x का 0 और y का -2, 2 और 0, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, 2 और 0। तो अगर इन दो पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरे पास बनी इस केस में स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अगर ये मेरे पास इस केस में स्ट्रेट लाइन बनी तो अब मैं ये देखता हूं कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, सर ये कहीं यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही ही हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का क्या होता है, सॉल्यूशन। तो सर क्या मैं ये बोलूं कि अगर मैं इस केस में इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरे पास कितनी है इस केस में 5, और अगर मैं इस केस में इसका वाई कोऑर्डिनेट देखूं तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। तो सर हमने यहाँ पर x कंसीडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने यहाँ पर x कंसीडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि मेरे पास क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपने x कंसीडर किया था वो मेरे पास 5 आया। और y हमने कंसीडर किया था नंबर ऑफ बॉयज, y हमने कंसीडर किया था नंबर ऑफ बॉयज, तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास इस केस में क्या आ गए 3। ग्राफिकल मेथड में हमें एक चीज का जरूर ध्यान देना होता है, ग्राफ बनाते टाइम हमारे ग्राफ की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपका रिजल्ट जो है वेरी करेगा, आप सही आंसर पे नहीं पहुंचोगे। तो बनाते हुए थोड़ा सा हमें बस ध्यान देना है कि जब हम x और y एक्सिस को प्लॉट कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तब भी, अगर हम x और y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं लाइंस को तो हम प्रॉपर्ली उसको प्लॉट करें। और अगर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं एक नॉर्मल पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो उस केस में जो मैं ये पॉइंट्स ले रहा हूं ये प्रॉपर इंटरवल पे हो, प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, ताकि आपका जो पॉइंट है यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो सही आंसर आपको रिप्रेजेंट करे। ठीक, ये मेरे पास हो गया पहला क्वेश्चन, आप एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं इस केस में, तो नेक्स्ट मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन और है जिसमें उसने बोल रखा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस एंड वी कंसीडर थर्ड साइड एज y एक्सिस। यानी कि वो कह रहा है कि पहली लाइन को पहली साइड कंसीडर करो ट्रायंगल की, दूसरी लाइन को ट्रायंगल की दूसरी साइड कंसीडर करो, और y एक्सिस को इस ट्रायंगल की तीसरी साइड कंसीडर करो, और करने के बाद ये बताओ कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर अपने को निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे। एक चीज उसने और भी बोली है मुझे कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं जो ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलता हूं। हमारे पास सिंपल इक्वेशन है 3x + 2y = 12। यहां पर इसने ऑलरेडी इक्वेशन अपने को बना के दे रखी है, तो मुझे इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करने की नीड है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनाने की नीड है। अगर मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाने का मेन पर्पस वही है कि 2 पॉइंट्स आपको चाहिए सो दैट आप लाइन को क्या कर पाओ, प्लॉट कर पाओ। ठीक, ओके। सबसे पहला काम, सर आपने कहा था एक बारी इसको 0 रख लो, अगली बारी इसको y को 0 रख लेना। तो अगर पहली बारी मैं x को 0 रखता हूं तो x 0 होते ही 2y किसके इक्वल आ गया, 12 के। अगर मेरे पास 2y 12 के इक्वल आ गया तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि ये 2 आ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6। अब अगर मैं आगे चलूं तो इस केस में मैंने y को 0 रखा। अब मैंने किसको 0 रखा, y को। अगर मैंने y को 0 रखा तो यानी कि 3x अब की बारी किसके इक्वल आ गया, 12 के। अगर 3x 12 के इक्वल आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12/3, यानी कि वैल्यू हो गई मेरे पास 4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 4। तो मुझे यहां से पहला पॉइंट इस केस में मिल गया। ओके, पहले पॉइंट हमें मिल गए, पहली लाइन के पॉइंट्स हमें इस केस में मिल गए। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 4x - 2y = 2। 4x - 2y = 2। इसमें भी ये सेम काम करेंगे, इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमने यहां पर लिखा x और y।
पहले x को 0 करो। अगर आपने x को 0 किया तो माइनस का 2y 2 के इक्वल है, यानी कि अगर माइनस का 2y 2 के इक्वल है तो y की वैल्यू हो गई 2/-2, ये आपस में कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया -1, यानी कि ये मेरे पास हो गया इस केस में -1। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 0 रखता हूँ, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो y को 0 करते ही मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 4x = 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 जा 2 2 जा, वैल्यू हो गई मेरे पास 1/2, यानी कि ये वैल्यू हो गई मेरे पास 1/2, जिसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं और लाइंस को प्लॉट करूं, अब अगर मैं लाइन को प्लॉट करता हूं तो फर्स्ट लाइन को प्लॉट करने के लिए मैंने पॉइंट लिए यहां पर, तो मेरे पास पॉइंट हो गया इस केस में 0 और 6, यानी कि x का तो 0 है और y का क्या है मेरे पास 6, 4 और 0, यानी कि x का मेरे पास 4 है और y का मेरे पास क्या है 0। और अगर आपने इस केस में लाइन को ड्रॉ किया, अगर आपने इस केस में लाइन को ड्रॉ किया तो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, लाइन हमारे पास कुछ ऐसी होगी, जो आगे अगर हम फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे तो लाइन हमारे पास आगे ऐसे फर्दर एक्सटेंड होगी, इधर से भी और इधर से भी। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बन गई। अब मैं सेकंड लाइन की बात करता हूं तो मेरे पास हो गया 0 और -1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है -1, तो x का 0 और y का -1, हाफ और 0, हाफ मतलब 0.5, x का हो गया 0.5 और y का हो गया मेरे पास 0, तो x का 0.5 और y का 0, ये 2 पॉइंट बने। अब अगर इनसे भी एक लाइन ड्रॉ की जाए, इनसे भी अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो लाइन विल गो समथिंग लाइक दिस, लाइन विल गो समथिंग लाइक दिस। ओके, अब अगर मेरे पास लाइन ऐसी जा रही है तो इसको भी हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसी जा रही है, राइट। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्राइंगल में उसने आपको कंडीशन दी थी कि इन दोनों इक्वेशंस को एक एक साइड कंसीडर करो और तीसरी साइड किसको कंसीडर करो, तीसरी साइड y एक्सिस को कंसीडर करो, y एक्सिस टेकन एज दी थर्ड साइड। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बना, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बना, थर्ड साइड उसने बोला कि y एक्सिस को कंसीडर करो, यानी कि मेरे पास थर्ड साइड क्या हो गई, हमारे पास थर्ड साइड ये हो गई, तो थर्ड साइड इज दिस। ओके, यहाँ पर इसने बोला कि ये मेरे पास हो गया फर्स्ट, ये मेरे पास हो गई सेकंड साइड, ये मेरे पास हो गई सेकंड साइड, तो दिस इज दी फर्स्ट एंड सेकंड साइड। तो अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल बना, तो अगर मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा इस केस में और हाईलाइट करूं, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल बना तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास इस केस में ए, बी और सी। अब अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की देखूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के केस में x तो 0 है लेकिन y 6 है, तो यानी कि ये मेरे पास हो गया 0 6। सी की बात करता हूं, x 0 है लेकिन y कितना है -1, तो ये हो गया मेरे पास 0 -1। और अगर मैं b की बात करता हूं तो b मेरे पास कहां पे आ रहा है, b इस केस में मेरे पास आ रहा है, यहां से अगर देखा जाए तो ये 2 पे आ रहा है और यहां से अगर देखा जाए तो ये 3 पे आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो मेरे पास a, b और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन उसने मुझे बोला कि भाई खाली कोऑर्डिनेट्स मत निकालो, वर्टिसेस के साथ साथ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की भी नीड है। अब हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, या आप बोल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं हाइट की बात करता हूं इस केस में, अगर मैं हाइट की बात करता हूं इस केस में, तो मेरे पास हाइट तो हो गई ये, तो मेरे पास हाइट तो हो गई इस केस में ये हमारे पास हो गई हाइट। और अगर मैं बेस की बात करता हूं तो ये मेरे पास पूरा हो गया इस केस में बेस, इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया और ये मेरे पास हाइट हो गई। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस केस में कि मेरे पास क्या वैल्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आपका बेस है, तो यानी कि 6 पॉइंट्स ऊपर हैं और एक नीचे है, तो टोटल बेस की लेंथ कितनी हो गई 7 यूनिट्स, टोटल बेस की लेंथ कितनी हो गई 7 यूनिट्स, राइट। ओके सर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि पूरा हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, इधर से लेकर इधर तक। तो इस केस में आप ये देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है मेरे पास 2 यूनिट्स, यानी कि मेरे पास कितना हो गया 2 यूनिट्स। ओके, अब मुझे इस केस में बेस भी मिल गया, मुझे इस केस में परपेंडिकुलर भी मिल गया, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ, और बेस हमारे पास कितना था 7 और हमारे पास हाइट या परपेंडिकुलर कितना था 2,
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, बचा मेरे पास कितना 7, तो एरिया हो गया मेरे पास 7 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना हो गया 7 स्क्वायर यूनिट्स। और ए बी सी के हमारे पास वर्टिसेस जो थे, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, ए हमने कितना निकाला था, ए था हमारे पास 0 6, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने थे, बी था हमारे पास 2 3। और अगर मैं बात करता हूं सी की, तो सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 एंड -1। तो ये मेरे पास हो गया इस केस में इसका आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे ट्राइंगल बनाया, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया, तीनों वर्टिसेस हमने कैसे फाइंड आउट किए। ठीक, तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए दोनों मेथड्स को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।